नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं भुवनेश्वर टाइम्स। मैं संपत दास गुप्त। आज 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाई गई इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में जहां समूचा राष्ट्र मना रहा है, उसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह हनुमाना के अंबेडकर मांगलिक भवन में आयोजित किया गया है। मित्रों, जिस समय इमरजेंसी लगाई गई, उस समय रातों रात जो जहां मिला, सत्ता के अगेंस्ट जो भी था, चाहे वह राजनीतिक दल रहे हों या स्वयंसेवी संगठन रहे हों या फिर पत्रकार क्यों रहे हों, प्रेस पर भी इस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई। रातों रात प्रेस दफ्तरों के बिजली काट दी गई। तमाम इस प्रकार से कितने पत्रकारों को लगातार इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया। राजनीतिक दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उग्र आंदोलन चला और अंततः यह इमरजेंसी 21 माह बाद खत्म हुई। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। इन सब को लेकर के उसे काला अध्याय और लोकतंत्र की हत्या के रूप में देखा जाता है, जिसकी याद में आज 50वीं वर्षगांठ, आज ठीक 50 वर्ष हो चुके हैं, पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भिन्न में जनसंघ के संस्थापक तथा लोकतंत्र सेनानी पूज्य बाबूजी श्री स्वरूप साथ जी वैद्य, राधेश्याम द्विवेदी, मोतीलाल मिश्रा, जो कि मऊगंज जिले के हैं, यद्यप एक नाम इसमें और है, राममोहन त्रिपाठी जी, जो नहीं पहुंच पाए हैं इस कार्यक्रम में। इन सब का सम्मान प्रदेश मंत्री राजेश पांडे जी के मुख्य आतिथ्य में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा कर रहे हैं। आइए आपको अवगत कराते हैं इन सब कार्यक्रमों से और रूबरू कराते हैं मुख्य अतिथि तथा लोकतंत्र सेनानियों से। और बजरंग दल जैसे राष्ट्रीय संगठन का राष्ट्रीय संयोजक थे, ऐसे यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, हम सबके गौरव, परम सम्मानी राजेश पांडे जी। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से हमारे राजेश पांडे जी का आप सबको स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। मऊगंज जिले की ओर से, लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज अपने बीच में लोकतंत्र सेनानी, अतिथि वक्ता और जिन्होंने कितने कोड़े, कितनी लाठियां और कितनी यातनाएं नहीं सही होंगी, तब आज भारतीय जनता पार्टी का ये स्वरूप वटवृक्ष दिख रहा है। ऐसे रीवा से चल करके आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, लोकतंत्र सेनानी, परम श्रद्धेय बसंत दुबे जी का भी मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आप सब लोग माननीय बसंत दुबे जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। जब मऊगंज की बात आती है और मऊगंज का सीना तब चौड़ा हो जाता है कि जब हमारे पास लोकतंत्र सेनानी के रूप में एक अमूल्य रत्न, एक अद्भुत रत्न, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तक काम करने वाले परम सम्मानी स्वरूप प्रसाद वैद्य जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार सम्मानी व्यक्ति का आप सब लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारी ही धरती के लाल, हमारे माटी के लाल
और जिन्होंने आज के 50 वर्ष पूर्व वो यात्रा सही लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और हम सबका मान बढ़ाया, हम सबका सम्मान बढ़ाया। ऐसे राधे श्याम द्विवेदी जी लोकतंत्र सेनानी अपने बीच में हैं। उनका भी मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से आप सबको स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। आज का यह जो कार्यक्रम अपना लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह, आज की इस संगोष्ठी कार्यक्रम की अपने जिले की संयोजिका बहन सरिता सिंह पटेल जी अपने जिले, यही भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रेम है, यही भारतीय जनता पार्टी का त्याग है, यही भारतीय जनता पार्टी की तपस्या है, यही भारतीय जनता पार्टी का बलिदान है। भारतीय जनता पार्टी की त्याग, तपस्या और बलिदान देखना हो तो सरयू प्रसाद वैद्य जी को देख लीजिए, मोतीलाल मिश्रा जी को देख लीजिए। इन्हीं की त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी बनी है। कहने के लिए बात बहुत कम, बहुत छोटी है, पर एक इतना बीमार व्यक्ति जो चल नहीं सकता, जो दूसरे के सहारे चलता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, मीसाबंदियों का सम्मान है, उस कार्यक्रम में अपने अंतिम सांस तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज इन्हीं के त्याग, इन्हीं की तपस्या और इन्हीं सम्मानित सरयू प्रसाद वैद्य जी को, माननीय मुख्यवक्ता जी भी, सरिता जी भी, माननीय वैद्य जी को शाल और श्रीफल से सम्मानित करेंगे। एक सामने से खड़े हो जाए। माननीय सरयू प्रसाद जी का सम्मान, ये उस लोकतंत्र के प्राणियों का सम्मान है जिन्होंने 1975 की 24/25 की आधी रात को उस काले कानून का सामना किया। अब हम आमंत्रण करेंगे माननीय राधे श्याम द्विवेदी जी को, जो हनुमाना के बड़ोरी गांव में आए। आपने उस काले कानून का आपने भी सामना किया था, आप भी उस विभीषिका को जिया और सहा है। आपका भी सम्मान साल और श्रीफल से करते हुए हमारे समस्त अतिथिगण, श्री बसंत दुबे जी के सम्मान के लिए हम आमंत्रित करेंगे माननीय जिला जी को, न्याय और बसंत दुबे जी का भी साल और श्रीफल से सम्मान करें। वयोवृद्ध नेता मोतीलाल जी के सम्मान के लिए भी हम आग्रह करेंगे। वे अपनी बीमारी की हालत में, अपनी वृद्धावस्था के इस स्तर में भी आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हम सबको मिला। आप वहां से चल करके आए, आपका भी सम्मान साल और श्रीफल से होगा। आदरणीय पांडे जी, आज आपातकाल का 50वां या 50वीं वर्षगांठ है और आप इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हनुमाना में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काला दिवस यानी 50वीं वर्षगांठ आपातकाल की और मीसाबंदियों के सम्मान समारोह में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी, हमारे बीच में मीसाबंदी बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय सरयू प्रसाद वैद्य जी, हमारे राधे श्याम जी, मोतीलाल जी मीसाबंदी, अन्य सभी कार्यकर्ता साथियों, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं आज 25 जून यानी आज से 50 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 की काली रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया। कारण क्या था?
उनका पार्लियामेंट सीट रायबरेली भ्रष्टाचार के आधार पर चुनाव जीती, हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और उसको निरस्त किया, लेकिन वो रुकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद में तो आप रह सकते, लेकिन पावर आपके पास नहीं रहेगा। तो पावर इंदिरा गांधी को कैसे मिले? तब उन्होंने भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी के बाद 1 लाख लोगों को, सारी विपक्षी पार्टियों के 1 लाख लोगों को जेल की सलाखों पर डाला। इतना ही नहीं, रात को जो प्रेस के ऑफिस थे उनकी लाइट काटी, 7,000 पत्रकारों को गिरफ्तार किया। और उसी बीच आपने देखा कि 21 महीने के अंदर ही नसबंदी के तहत 1 करोड़ लोगों की नसबंदी कराई। यानी वो जो भयावह दृश्य था वह सब सारा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी आज के जिस दिन को काला दिवस के रूप में मनाती है और ये संविधान की दुहाई देते हैं। इनके ही वंशज के लोग आज कांग्रेस के पार्टी, उन्हीं के पोते आज संसद के अंदर लाल डायरी संविधान के लेकर के हाथ में लहराते हैं और कहते हैं कि बड़ी संविधान की दुहाई देकर के संविधान के रक्षक, संविधान के रक्षक। जिनके पूर्वजों ने संविधान का गला घोटा हो, लोकतंत्र की हत्या की हो, आज वो संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं। अगर सच में संविधान की रक्षा कोई कर रहा है, एकमात्र नेता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई है। उन्होंने संविधान को सबका अधिकार देने का काम किया है। धारा 370 समाप्त करके संविधान की रक्षा की है, आज भारत का विलय किया है। इसलिए आज हम सब लोग आज मीसा बंदिया का यहाँ पर हनुमाना में सम्मान भी किए हैं और इस जो काला दिवस को हम लोग मना रहे हैं, इसको हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इसको जाने, इस कांग्रेस के काले कारनामे को जाने कि कांग्रेस ने कितना कितना अत्याचार किया भारत के अंदर, संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आज इस पत्रकार वार्ता में इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रदेश स्तर पर लोकतंत्र प्रहरी की स्थापना की गई है और तमाम कार्य भी चल रहे हैं। इस जिले में क्या कुछ कार्य है या संभाग में? निश्चित रूप से मीसा बंदियों का एक संगठन है और स्वाभाविक है इनकी उम्र धीरे धीरे घट रही है, तो मीसा बंदी के संगठन में जो लोग वो भी घट रहे हैं, तो इसकी चर्चा कौन करेगा? तो अगर मीसा बंदी की मृत्यु हो गई है तो उनके घर में जो उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो मीसाबंदी प्रहरी के रूप में काम करेंगे और इस विषय को निश्चित रूप से आगे तक नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी यह मीसाबंदी का आपातकाल का इमरजेंसी की चर्चा निरंतर ये जारी करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। राजन जी, आपके अगुवाई में यह कार्यक्रम हुआ, क्या करना चाहेंगे? सभी हमारे माननीय प्रदेश मंत्री जी ने रखा है आपके लिए। देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के इतिहास के लिए काला दिन है। कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्व लोकतंत्र का गला घोटा था और लोकतंत्र की हत्या की थी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे जिलों में एक साथ लोकतंत्र के काले कानून, लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी उसके खिलाफ आज ये संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान समारोह है। आदरणीय बाबूजी, आप विंध्य जनसंघ के संस्थापक हैं और लोकतंत्र सेनानी हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी पार्टी के अंतरंगिक क्षेत्रों से आए हुए पदाधिकारी गण, हमारी बहनें और बच्चियाँ, हमारे भाई बच्चों जो भी आए हुए हैं, वो ये सीख ले जाएं कि आज नरेंद्र मोदी जो एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दूरदर्शिता को साक्षात्कार करने के लिए भारतीयता, भारतीय संविधान के अंतर्गत और भारतीयता के अनुसार चल रहे हैं। और लगता है नजदीक ही, जैसा कि जनसंघ के जमाने में नारा लगता था, कौन करेगा देश अखंड, भारतीय जनसंघ का बहुत दृष्टिगोचर हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर के मैं सबसे निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि सबने जा करके ऐसा ही कार्य करें जो एकात्म मानववाद की प्रणेता साक्षात्कार करने के लिए नरेंद्र मोदी कहते हैं, जो अपना वह काली रात न आवे और यह हिंदू राष्ट्र की घोषणा अत्यंत नजदीक में होने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते रहें। निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में केवल जैसे माननीय कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होना दिख रहा है, उसके कारण से माननीय इंदिरा गांधी के या
उनके जितने भी नेटिव हुए उनके तालिका नाम विचार नहीं, वह ऐसा दिन देखने को मिले। केवल भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। इसी शब्दों के साथ मैं सब त्याग करता हूँ।